वेल प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की कि उसने हमें आज का दिन दिखाया कि हम अपने आप को जीवितों की भूमि पर पाते हुए उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। राइट, ये समय है हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हमने थोड़े समय पहले परमेश्वर की आराधना की, उसके नाम की स्तुति महिमा की। क्या ही मनोहर बात है कि हम एकत्रित होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद दें। राइट, परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना और उसके साथ में हम आज के दिन के लिए देखेंगे कि परमेश्वर हमसे उसके पवित्र वचनों से किस रीति से बातें करता है। प्रार्थना और उसके बाद में परमेश्वर का वचन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु जी, आज का पवित्र दिन जो आपने हमारे जीवन के लिए जोड़ा कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाए और आपकी आराधना और आपकी स्तुति करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, जब हम पूरा परिवार एकत्रित आज के दिन आए हुए हैं और हमने आपकी आराधना की प्रभु जी, प्रभु आपका वचन कहते हैं जहाँ पर आपकी आराधना होती है वहाँ पर आप अपने सिंहासन पर विराजमान होते हो और आपकी महिमा उस जगह पर उतारते हो। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आपके वचनों से जब हम आज के दिन सुनेंगे परमेश्वर, आप हमारी मदद करना। मुझे पकड़कर हम सबको जो इस समय यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु जी, आपकी अनुग्रह और आपकी शांति, शालोम प्रभु जी हर एक के जीवन में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना है और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। राइट, हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। पिछले मंडे से मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं आज आपके लोगों से किस वचनों को लेकर बातचीत करूं, क्या वचन तुम मुझे देना चाहता हो। जैसे परमेश्वर ने मेरे हृदय में परमेश्वर के वचनों को डाला है, मैं आपको आज का वचन आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। अगर आप अपनी आज की परिस्थिति को देखते हो तो देखते कि हमारी दुनिया में चारों ओर, कोई एक जगह नहीं पर चारों ओर अशांति का माहौल फैला हुआ है ना। अशांति चारों ओर है और सब जो अशांति में जीवन जी रहे हैं, आप सब लोग उसका कारण जानते हो। सिर्फ ये कोविड-19 ये जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ, बीमारियाँ हैं, वही एकमात्र कारण नहीं अशांति का, पर अभी तो बहुत से ऐसे कारण हो गए अशांति के लिए। लाइक लोग अपना जॉब खो रहे हैं, लोगों के पास में अभी खाने और पीने के लिए पैसा नहीं है, लोगों ने अपना घरदार वो छोड़कर उनको बाहर निकाला जाता है और कई सारे ऐसी मुश्किलें और परेशानियों का सामना आज के समय दुनिया कर रही है। कई सारे देशों, अगर दूसरे देशों की बात करें तो कई सारे लोगों ने अपने जॉब को खोया है, तो उनके पास में भी खाने और पीने के लिए पैसा नहीं है। लोग बेघर हो रहे इस प्रकार से, और ये सारी बातें मिलकर एक प्रकार की अशांति का माहौल हमारे जीवन के लिए पैदा करती है। हमारी सरकारें और बाकी देशों की सरकारें अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस परिस्थितियों में समाधान ढूंढे, इस परिस्थिति को एक अच्छी जगह पर लेकर आए ताकि लोगों की मदद करने पाए। हमने सोचा कि अगर हमारे पास में ढेरों पैसा है, लाखों और करोड़ों में अगर हमारे पास में पैसा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, तो हमारे हृदय में शांति रहेगी। लोगों ने सोचा इस प्रकार से, अगर मैं बड़ा सा घर बना लूं और बड़ा सा घर बनाकर मैं वहां पर सुरक्षित रह सकता हूं, और सुरक्षित अगर मैं हूं तो मेरे हृदय में शांति रहेगी। लोगों ने सोचा कि मेरे पास तो पैसा है, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आने दो, हम स्पेशलिस्ट के पास में जाएंगे, पैसा फेंकेंगे और हम हमारी अच्छी सेहत को हम पा सकते हैं। और लोगों ने सोचा कि वो सारी बातें हमें शांति देगी। और अगर आज की परिस्थिति को देखते हैं तो ऐसे कोई भी बातें हमें शांति दे नहीं सकती है। परमेश्वर जो शांति हमें देता है वो सारी उन बातों से परे है, सारी उन बातों से ऊंची है। परमेश्वर के वचनों में हम देखेंगे। आप मेरे साथ में परमेश्वर के वचनों को जरूर निकालिएगा। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम वचनों में से पढ़ेंगे जजेस चैप्टर 6 and verse 1 onwards। न्यायों की किताब और उसका 6वें अध्याय से मैं आज इस सुबह के समय आपसे बात करना चाहता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। इसी वचनों में, इसी अध्याय में आप उस शब्दों को पाते हो जहां पर लिखा है यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर। और उसके बारे में चंद बातों को हम देखेंगे और देखेंगे कि किस परिस्थिति में
उस समय के लोगों ने, गिदियोन ने परमेश्वर को यहोवा शालोम इस नाम से पुकारा था। और वो यहोवा शालोम आज हमारे परिस्थिति में, हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे देश में और हमारी दुनिया में किस प्रकार की शांति, क्या है उसके तरीका शांति का, हमारे देश में, हमारे दुनिया में ले आ सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस सुबह के समय किस रीति से बातें करता है। जजेस चैप्टर 6 और उसके पहले 6 वचनों में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर उस 6 वचनों को पढ़ने से पहले 5वें अध्याय का 31 वचन का आखिरी भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जजेस चैप्टर 5 एंड वर्स 31, उसका जो आखिरी भाग इस प्रकार से लिखा है, फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। इज़राइल के लोग इस पूरे शांति के माहौल में जी रहे थे। शांति के माहौल में इसलिए जी रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने उनके सारे शत्रुओं को उनके पास से खदेड़ दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन में शांति लेकर आए। पर 6वें अध्याय में अगर आप यहाँ पर आते हो तो वचन शुरुआत से ही इस प्रकार से कहता है, लिखा है इस प्रकार से, तब इस्राएलियों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। यहाँ पर परमेश्वर की नजरों में जब इस्राएल के लोग बुरा करते तो परमेश्वर उनको सजा देते हैं। परमेश्वर उनको मिद्यानियों के हाथ में लेकर आते हैं और यहाँ पर इस्राएल लोगों का आप देखो एक हताश और निराशा की परिस्थिति में वो पहुंच चुके हैं। उनके शत्रु उनके ऊपर भारी हो रहे हैं और इतने सारे शत्रु, इनका हम सामना किस प्रकार से करेंगे। और उनके शत्रु इतने बढ़ गए थे कि इस्राएल के लोग उनसे छुप रहे थे, अलग अलग तरीके से उनसे वो छुप रहे थे। प्रभु के वचनों में से आप यहाँ पर आप देख सकते हो, खुद को बचाने की वो कोशिश कर रहे थे। खुद को बचाना उनके लिए एक प्रकार का, वचनों में अगर आप पढ़ते हो तो इस प्रकार से लिखा है, नामुमकिन सा हो गया था। उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था और ऐसे परिस्थिति में वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। अपने आप को बड़े अकेला महसूस कर रहे थे। यहाँ पर जब आप थोड़े वचनों को आगे पढ़ते हो, 5वां वचन और 6वां वचन में अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर उनकी जो खेत था, फसल था, उनकी उपज थी, वो भी सब कुछ शत्रुओं ने नाश कर दिया था। उनके पास में उन्हीं के खुद के लगाए हुए जो पेड़ पौधे या धान या खलियान है, जो भी गेहूं और चावल और जो भी जिस किसी की उन्होंने खेती की थी, उन्हीं को उसका फल खाने के लिए नहीं मिला। और ऐसे परिस्थितियों में इज़राइल के लोग निकल चुके थे और उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन सारे बीमारियों से, इन सारे कठिनाइयों से, इन सारे शत्रुओं से हमें कौन बचा सकता है। 6वें वचन में तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है, और मिद्यानियों के कारण इज़राइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गया। दुर्दशा, आज की परिस्थितियां और उस समय की परिस्थितियों में बहुत ही साम्य नजर आता है। लोग दुर्दशा में पड़ गए और तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी। राइट, यहाँ पर ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात वचन 6वां एंड करता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने, जब इस्राएल लोगों की दुर्दशा हुई, उनकी नज़र किसी मनुष्य, किसी प्रधान व्यक्ति, किसी सेनापति, किसी बड़े मनुष्य की ओर नहीं, उनकी पूरी नज़र उस यहोवा परमेश्वर की ओर चली गई जिस परमेश्वर ने उनको बनाया था। वचन में यहाँ पर आप पता चलता है मेरे प्यारों, याद रखना इस बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को। राइट, हमारे जीवन पर हमारा अधिकार नहीं रहता जब हम खुद हमारे जीवन पर अधिकार चलाते हैं। मैं किसी ने कहा, उस बातों को मैं कोट करता, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर लगा, मैं एक बार फिर उसको रिपीट करता हूँ। वो कहता है इस प्रकार से, हमारे जीवन पर हमारा अधिकार नहीं रहता है जब हम खुद हमारे जीवन पर अधिकार चलाते हैं। या दूसरे शब्दों में, अगर मैं अपने जीवन को खुद के तरीके से, खुद की बुद्धि से, खुद के अनुभव से चलाने की कोशिश करता हूँ तो शायद से मैं अपने ऊपर का अधिकार खो बैठता हूँ और फिर मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफें, सारे बातें मेरे जीवन के ऊपर अधिकार चलाती है। दूसरे शब्दों में, शैतान मेरे जीवन के ऊपर अधिकार चलाता है और मेरे जीवन को तहस नहस करता है।
राइट। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। जजेस की किताब के 6वें अध्याय में अगर आप आगे पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी, परमेश्वर के पास में उन्होंने प्रार्थना के साथ में गए, परमेश्वर के पास उपस्थिति में हो गए और वो जानते हैं कि जिस परमेश्वर ने उनको बचाया, पहले बचाया था, वो अभी भी उनको बचा सकता है। जिस परमेश्वर ने उनको पहले भी मदद किया था, वो परमेश्वर अभी भी उनकी उतने ही महत्वपूर्ण रीति से मदद कर सकता है। प्रभु के वचन में से उन सारी बातों को यहाँ पर आप समझ सकते हो। कभी कभी मैं यहाँ पर अपने जीवन में देखता हूँ तो कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को लेकर आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आती है तो ये परमेश्वर की ओर से एक प्रकार की बड़ी अच्छी बात समझो। क्यों अच्छी बात समझो? क्योंकि परमेश्वर अगर हमें कठिन परिस्थिति में डालता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम उसके और भी नजदीकता में आए। राइट। हम सोचते कि कठिन परिस्थितियां हर समय प्रॉब्ली हमारी गलती से आती है, शैतान हमारे जीवन में लेकर आता। नहीं, कभी कभी परमेश्वर हमें परिस्थितियों से सिखाना चाहता है। हमारे नजरिए को अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों आ रही है, ये बीमारियां मेरे जीवन में क्यों आ रही है, ये मुसीबतों का पहाड़ मेरे ही जीवन में क्यों आ रहा है। परमेश्वर की योजना है ताकि हम उसके और भी नजदीक बढ़े, हम उसकी और भी नजदीकता में जाकर सहभागिता के साथ में उसके साथ में समय बिताएं। मैं प्रभु के वचनों में से उन एक बड़े महत्वपूर्ण प्रिंसिपल को समझ सकता हूं। जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 7 टू वर्स 10 में हम यहाँ पर एक दूसरा भाग नजर आता है। इस दूसरे भाग में यहाँ पर मिद्यानी के सतावट के कारण इस्राएल के लोग परमेश्वर के पास में दोहाई देते हैं और तब यहोवा ने इस्राएल के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है। मैं यहाँ पर जब इस वचनों को पढ़ रहा था तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पर याद आई। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जब इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के पास में दोहाई दी, परमेश्वर ने अपनी बातों को किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रधान के पास में, किसी बड़े अधिकारी के पास में, किसी सेनापति के पास में, आज अगर हमारे देश और दुनिया में देखेंगे तो सारे जो लीडर्स होते हैं हमारे आज की परिस्थिति का सिर्फ अपडेट देते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उस प्रकार से करेंगे, पर किसी को भी पता नहीं है, किसी मनुष्य को पता नहीं कि इस बीमारियों से, इस संकट से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। और अगर कोई जानता है तो सिर्फ परमेश्वर है। उस परिस्थिति में अगर कोई जानता था कि इज़राइल लोगों को मिद्यानियों के हाथ से कोई छुड़ा सकता है और क्या उसका योजना है, क्या उसके प्लान से, तो सिर्फ परमेश्वर जानता था। और इसलिए परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है। यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर को याद दिला रहा है कि किस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों को मैंने बचाया था, किस प्रकार से तुमको मैंने मैं तुमको मिस्र में से ले आया। अब मैं तुम्हारे सामने उस लाल समुद्र को दो भाग किया। क्या ये प्रमाण काफी नहीं है? मैंने तुमको उस मिस्र के दासत्व में से अद्भुत रीति से निकाला। क्या यह प्रमाण काफी नहीं है? तुम क्यों डर रहे हो? क्यों तुम्हारा मन अशांति से भरा हुआ है? क्यों तुमने मुझे छोड़कर पराये देवताओं के पीछे, क्यों तुमने मेरी महिमा को दूसरे वस्तुओं को दिया? जब तुम मुझसे दूर गए इसलिए सारे विपत्तियों को मैं तुम्हारे बीच में लेकर आया, तुम्हारे ऊपर इसलिए लेकर आया ताकि तुम फिर से लौटकर मेरे पास में आने पाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इज़राइल लोगों को फिर से एक बार याद दिलाता है कि हमको परमेश्वर के नजदीक और नजदीकता में जाने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे लिए प्राथमिकता बने। इज़राइल को परमेश्वर इस एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को शुरुआत से ही बता रहा था कि इज़राइल के लोगों, मुझे छोड़ तुम्हें और कोई ईश्वर न रहे। तुम किसी मूर्ति की पूजा न करना, उसकी आराधना करना। तुम्हें मैं बचाने वाला परमेश्वर हूँ, तुम्हारा मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे माता तुम्हें संभालती है वैसा मैं तुम्हारा संभालने वाला परमेश्वर हूँ।
तुम मुझे छोड़कर अन्य और पराय देवताओं के पीछे क्यों जाते हो। परमेश्वर इस्राएल को अपने हृदय की बात बताता है। उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि इस्राएल के लोग, उसके खुद के लोग उससे भटक कर किसी और जगह पर जाए और मुश्किलों में फंसे। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है समझने के लिए कि हमारे जीवन में अगर कोई प्राथमिकता होना जरूरी है तो वो है परमेश्वर और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर उस शांति की बात करता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। शांति, शालोम जिसको कहते हैं, यहाँ पर वचनों में जो शब्द आया हुआ है वो शालोम। शालोम का अर्थ है सुरक्षितता, शालोम का अर्थ है शांति, शालोम का अर्थ है कि अच्छा सेहत या संपूर्णता का जीवन, शालोम का अर्थ है कि एकता में रहना, शालोम का अर्थ है समृद्धि वाला जीवन। शालोम का अर्थ एक 100% लाइफ, जीवन की बात यहां पर करता है। और परमेश्वर कहता है ये सारी शांति जो है मैं तुम्हें दे सकता हूं जब तुम मेरे पास में लौट कर आओगे। यहाँ पर 10वें वचन का जो आखिरी भाग है उसी बातों को बताता है। कहता है इस प्रकार से, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरियो लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना। क्यों मानने गए तुम? उसका भय मानने क्यों तुम गए? परंतु तुम ने मेरा कहना नहीं माना और इसलिए अशांति की बात, इसलिए ये मुश्किलों की घड़ी तुम्हारे जीवन के ऊपर आई। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी शांति को तुम्हें फिर से लौटाने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु का वचन यहाँ पर मदद करता है समझने के लिए। न्यायों की किताब के 6वें अध्याय के 11 और उसके 12 वचन में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात होती है। और यहाँ पर इस पूरे अध्याय का जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में यह अध्याय लिखा गया है उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है और उसका नाम है गिदयोन। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। यहां पर वचन बताता है कि परमेश्वर ने उन सारे इस्राएल लोगों में से एक व्यक्ति को चुन लिया और वो तैयार भी है उस बातों के लिए। गिदयोन को परमेश्वर चुनता है। गिदयोन के उन सारे नाकामयाबी के बावजूद, गिदयोन की उन सारे कमजोरियों के बावजूद, गिदयोन का जब उसका जो घराना है वो सबसे नीचा घराना था, उसके होने के बावजूद भी परमेश्वर गिदयोन को चुनता है। उसे एक असहाय व्यक्ति को चुनता है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सामर्थ्य बनूंगा, मैं तुझे तेरे द्वारा मैं इस्राएलियों को बचाने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के देश से छुड़ाया। राइट, मिस्र के देश से इस तब छुड़ाया जब परमेश्वर ने मूसा को 40 साल तक के उस अरण्य में उस जगह पर भेजा जहां पर वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। परमेश्वर यहां पर फिर से अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू युद्ध कर। राइट, आप वचनों को जानते हो। यहोशू को नहीं कहा कि तू युद्ध कर और बुलडोजर लेकर आ और जेसीबी लेकर आ और दीवार को गिराने। उसने कहा कि तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी आराधना करो। जय देने वाला मैं परमेश्वर हूं। सारी सामर्थ्य को दिखाने के बाद में महिमा अगर किसी को जानी है तो मुझे जानी है, परमेश्वर का वचन कहता है। और वहां पर परमेश्वर ने उन लोगों को जय दी। परमेश्वर का वचन बताता है गोलियत के सामने परमेश्वर ने किसी एक अच्छे शूरवीर को भेजना था। नहीं, परमेश्वर ने उस किसी शूरवीर को नहीं भेजा, एक उस गडरिया को भेजा जो जंगल में भेड़ और बकरियों को चराता था, उसको भेजा ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य का प्रमाण देने पाए। और यहां पर भी उसी बातों को आप देखते हो। परमेश्वर ने गिदयोन को कहा कि तू जा और मैं तेरे साथ में रहता हूं। आगे के वचनों में अगर आप पढ़ते हो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन उन सब लोगों का जाता है। और वचन यहां पर इस रीति से कहता है,
वचन 13 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, चंद वचन है पर बड़ी महत्वपूर्ण है ताकि हम उस कहानी को जानने पाए। लिखा है वचन 13 में, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहा रहे, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। यहां पर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखते गिदोन के बारे में। गिदोन ने सोचा कि अब इस्राएलियों को छुड़ाने की जिम्मेदारी परमेश्वर मुझे दे रहा है, सारे बोझ मेरे कंधों पर है, अभी मुझे चिंता करने की जरूरत है, मैं कैसे उनके साथ में युद्ध लड़ूं, कैसे मैं इस्राएलियों को उनमें से बाहर निकाल कर लेकर आऊं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग हूं, पर यहां पर उसका खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का विचार उसने इस प्रकार से किया कि इस्राएलियों को मैं कैसे छुड़ाऊं। और बहुत सी बार हम भी ऐसी प्रकार के विचारों को करते हैं। हम सोचते कि सारा चिंता करने का अधिकार मुझे है, सारी परेशानियों के बारे में सोचने का अधिकार मुझे है, और हम परमेश्वर का रोल, परमेश्वर का जो किरदार है हमारे जीवन से संपूर्णता से हटा देते हैं, परमेश्वर को हम अलग से रख देते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को तो मुझे यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण रीति से याद आती है। कहता है इस प्रकार से, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, उन सारे चिड़ियों को देखो, ना ही वो बोते हैं ना ही काटते हैं, पर उनका परमेश्वर जो उनका रचने वाला है उनको भोजन यूं ही प्रदान करता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल करेंगे। परमेश्वर ने अगर आज का दिन हमें दिया हुआ है तो उसके नाम की हम महिमा करें, उसके नाम की हम स्तुति करें, उसके नाम की हम प्रशंसा करें। यहाँ पर गिदोन ने सोचा कि भाई ये सब कुछ अगर मुझे करना है तो मैं इसको किस प्रकार से करूं, मैं इस्राएलियों को कैसे छुड़ाऊं। अरे भाई ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। युद्ध परमेश्वर का है। परिस्थितियों से अगर कोई निकाल सकता है वो परमेश्वर है। परिस्थिति अगर कोई बदल सकता है तो परमेश्वर है। मनुष्य अपने बुद्धि से परिस्थितियों को बदल नहीं सकता है। मनुष्य सिर्फ सोच सकता है, मनुष्य सिर्फ उपाय कर सकता है। मनुष्य को उपाय करने की क्षमता भी अगर कोई देता है तो वो परमेश्वर देता है। तो हम जो सब कुछ का करता है, जो सारे बातों को सही करने वाला परमेश्वर है, क्यों ना हम उसकी उपस्थिति में जाए और वहीं से सामर्थ्य को पूछे। परमेश्वर का वचन कई सारे और भी एप्लीकेशंस को, कई सारे और भी महत्वपूर्ण बातों को इन वचनों से बताता है। कहानी आगे जाती है, उसके बाद में 16 वचन से लेकर तो 22 वचन तक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर का दूत गिदोन से बातचीत करता है और उन सारे बातों को यहाँ पर आप देख लो। और उसके बाद में परमेश्वर के दूत के सामने वो एक वेदी बनाता है और वहाँ पे उसको परखने की कोशिश करता है कि सही में परमेश्वर का दूत या परमेश्वर ने कहा है। और उस सारे घटनाओं को आप यहाँ पर वचनों में देख लो। पर हमारे लिए आज के लिए जो इंटरेस्टिंग वचन है, महत्वपूर्ण वचन है, वो 23 और 24 वचन है। और देखो तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर किस बातों को हमको बताना चाहता है। न्यायों की किताब 6वां अध्याय 23 और 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबोजेरियो के ओपरा में बनी है। यहाँ पर परमेश्वर के लिए उसने एक वेदी बनाता है, परमेश्वर को परखता है क्या क्या परमेश्वर सही भेज रहा है। और उसके बाद में जब उसको पता चलता है कि यार ये परमेश्वर ही है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति का प्रमाण जब उसको बताता है, तब उसके हृदय में शांति आती है। यहाँ पर उस पूरी कहानी में 6वें अध्याय से जो कहानी शुरुआत होती है,
31 वचन 5वें अध्याय के 31 वचन में, चैप्टर 5 एंड वर्स 31 में हमने देखा कि किस प्रकार से 40 वर्ष तक इज़राइल में शांति थी, फिर उसके बाद में अशांति का माहौल शुरुआत हो गया। अशांति का माहौल क्यों शुरुआत हुआ? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को इस्राएलियों ने उल्लंघन किया, दूसरे देवताओं के पीछे वो चले गए, दूसरे मूर्तियों की वो पूजा और आराधना करने लगे। परमेश्वर को जो महिमा जाना चाहिए था वो परमेश्वर को न देते हुए उन्होंने उस महिमा को किसी और बातों के लिए दिया, और इसलिए वो लोग मुश्किल में पड़े। और जब उन्होंने मुश्किल में पड़ा तो उन्होंने अपनी प्राथमिकता को सही किया। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम देखा। प्रॉब्लम ये था कि वो परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवी और देवताओं के पीछे गए, ये समस्या थी। और उसके बाद में हमने वचन में देखा कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता को सही किया। उन्होंने जो पहले करना चाहिए था वो सही किया। उन्होंने दूसरे पराये देवताओं को छोड़कर परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। और जब उन्होंने प्राथमिकता को सही किया, उनका देखने का नजरिया ही पूर्ण रीति से बदल गया। उनका पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया कंप्लीटली शिफ्ट हुआ और एक नई आशा के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में वो जीने लगे। यहाँ पर वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि तब गिदयोन ने यहोवा के लिए एक वेदी रखी और उसका नाम यहोवा शालोम रखा। परमेश्वर ने उसके हृदय में शांति दी। युद्ध, मिद्यानियों के साथ में युद्ध जीतने से पहले गिदयोन और सारे इस्राएली के लोगों के हृदय में परमेश्वर ने शांति दी। राइट, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि उन नजरियों को परमेश्वर ने बदल दिया और संपूर्णता की शांति परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए दी। परमेश्वर यहोवा ने कहा तुझे शांति मिले। जहां पर एक प्रकार का डर का माहौल उनके हृदय में प्रभुता कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति जब उनके साथ में आई, परमेश्वर का वादा उनके जब साथ में आया, कहा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति के साथ में, उसके उस वादे के साथ में एक शांति उनके हर एक के हृदय में दी, गिदयोन के हृदय में दी। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर नए नियम में एक वचन लिखा हुआ है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को अपने चेलों से कहा। जॉन चैप्टर 20 उसके 19, 20, 21 एंड 22 एंड 23 वचन में एक बड़ी ही सुंदर सा पैसेज है जहाँ पर जिस चेलों ने प्रभु पर संपूर्णता से भरोसा रखा था, अभी वो उनके हृदय में अशांति आ गई और उस अशांति को निकालने के लिए पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वचनों में यहाँ पर लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 19 टू वर्स 23 एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर बताता है। जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 19 टू 23 एक पूरा पैसेज यहाँ पर है और इस पैसेज में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें मैं प्रोटेक्शन देता हूं, ये लो प्रोटेक्शन लो, मैं थोड़े बॉडीगार्ड्स देता हूं। नहीं, वचन यहां पर लिखा है तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उसको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। दूसरी बार, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे हुए। दो बार न प्रभु यीशु मसीह 2 बार अपनी शांति को उन चेलों को देता है जो डर के मारे अपने घर का दरवाजा बंद किए हुए अपने घर में बैठे थे उन यहूदियों के डर से।
प्रभु का वचन यहाँ पर समझने के लिए मदद करता है। मेरे प्यारों, याद रखना, हमारी पूरी दुनिया और हमारा पूरा संसार इस प्रकार के परिस्थिति से गुजर रहा है, और अगर हमारे दुनिया और संसार में अगर कोई शांति लेकर आ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीहा ही है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों से उन सारे प्रमाण को, प्रूफ को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन इस बातों का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। आप में से कई सारे लोगों ने जो मुझे सुन रहे हो, आपने अपने जीवन के उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की उस शांति का अनुभव किया है। इन पास्ट, भूतकाल में आपने बहुत सी बार पर उस प्रकार की परिस्थिति से गुजरे हो जहां पर आप अशांति का जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु का वचन और उसकी उपस्थिति आपके जीवन में शांति लेकर आई है, और वही परमेश्वर आज के ऐसे परिस्थितियों में भी आपको वो शांति दे सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण कहानी है, गौर से सुनना। एक बार एक जवान लड़का एक बूढ़ी औरत से, एक सीनियर सिटीजन औरत से जो बड़ी मजबूत विश्वासी थी, उससे मिलने को जाता है। पर ये जो बूढ़ी औरत थी, उसको अर्थराइटिस की बीमारी थी। हड्डियों में और जॉइंट्स में जो पेन होता है, और बहुत ही क्रूशल पेन है, बहुत ही खतरनाक पेन होता है, वो दर्द होता है, और उसको इस प्रकार की बीमारी थी। और ये जवान बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ में उससे पूछता है, अम्मा आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? तो उसके ऊपर उसका जवाब क्या आता है पता है? मैं यहाँ पर पड़ी हूँ और मेरे हाथों में खीलों के छेद नहीं है, मैं अच्छे सेहत में हूँ। मैं यहाँ पर पड़ी हूँ और मेरे पैरों में खीलों से वार नहीं हुआ है, खीले उसमें नहीं डाले हुए हैं, इसलिए मैं और भी अच्छे रीति से बैठी हूँ। ये मेरा इस फसली को देखो यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे भाला भी भोसा नहीं गया है, वो दर्द मुझे नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छे रीति से हूँ। मेरे सर को देखो यहाँ पर, मेरे सर में इवन कांटों का ताज भी नहीं है, कांटे भी चुभे नहीं है, और इसलिए मैं और अच्छे सेहत में यहां पर हूं। यशायाह नबी की किताब के 53 अध्याय और उसके 5वें वचन को मुझे यहां पर याद दिलाता है। परमेश्वर का वचन एक बड़ी ही गंभीर बात परमेश्वर का वचन यहां पर बताकर जाता है। आइज़िया चैप्टर 53 एंड वर्स 5 में परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारे लिए शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस सारी बातों को सहा। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें अपनी शांति दिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है संसार जैसे देता है उस प्रकार की शांति नहीं है। चंद समय कुछ डोज में ले लो, कुछ चंद समय कुछ मेडिकेशन में ले लो, या दुनिया के उस लग्जरियस बातों का मैं अनुभव करूं और मैं शांति पाऊं, या मेरे पास में कई सारा पैसा है मेरे पास में शांति रहेगी। नहीं, परमेश्वर का वचन वो ऐसी अनोखी शांति जो हमारे समझ से परे है, ऐसी शांति हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वही शांति का राजकुमार, वही परमेश्वर आज आपको कहता है, अगर आपको उस प्रकार की शांति चाहिए तो तुम मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें वो शांति देता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में पाप जो है हमारे जीवन की शांति को चुरा कर लेकर जाता है। जब शैतान हमारे जीवन में राज करता है तब वो राज करता है जब हम पापों में फंस जाते हैं। एक प्रकार का उसको हमारे जीवन के ऊपर अधिकार मिलता है कि हमें वो जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से हमारा जीवन का इस्तेमाल करे। वचनों में तो उसको चोर कहा गया है जो चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। पर इस परमेश्वर के बारे में जो वचन कहता है वो तो हमें जीवन, बहुतायत का जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन देना चाहता है, जिसको शालोम इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और उसी शालोम को, उसी शांति को जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है,
आज हम हमारे जीवन के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए, आपके और मेरे परिवार के लिए, आपके और मेरे राज्य के लिए, आपके हमारे देश के लिए और हमारे दुनिया के लिए हम मांगे मेरे प्यारों। और जब हम इस प्रकार से करेंगे, वो परमेश्वर हमें हमारे परिस्थितियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसकी एक इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो पापों में फंसा हुआ है, पापों से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, उसे अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे, सच्चाई की पहचान उसको हो और अपने जीवन में उस अनोखी शांति जो सिर्फ परमेश्वर से जुड़े रहकर ही हम पा सकते हैं, उसका अनुभव करने पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। अपने सरों को जब आप झुकाए हुए हो, अब अपने भीतर देखो, क्या मैं सही में एक शांति का जीवन जी रहा हूं? परिस्थितियां क्या मुझे बेचैन करती है? क्या मेरे परिवार में शांति नहीं है? क्या मेरे परिवार में अभी भी वो झगड़े का माहौल चलता है? क्या मैं अपने परिवार के रिश्तों के ऊपर मैं सिर्फ कवर अप करने की कोशिश करता हूं, या मैं मेरे रिश्तों को मैं जड़ से मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर का वचन जीवनों में, परिवारों में शांति देने वाला परमेश्वर का वचन है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में आते हैं राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हो। हम हर एक व्यक्ति जो इस समय प्रभु आपके वचनों को सुना है, उसके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए आपकी ओर से हम शालोम, शांति को मांगते परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से इस्राएलियों को आपने गिदयोन के द्वारा उस मिद्यानियों के संकट से छुड़ाया और उनके जीवन में शांति लेकर आया, पिता वही शांति को हमारे परिस्थिति के ऊपर प्रभु आप हमें जय देकर उस शांति को आप हमारे जीवन के लिए देना। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord, church. God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। अब अपने ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा, और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में बहुत ताज से राज्य करे। God bless you all. Thank you.